नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है। अनुवाद करना सीखेंगे हम लोग। अनुवाद करना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सीख ले रहे हैं तो समझ लीजिए ज़्यादातर आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको आना शुरू हो जाएंगी। आइए देखते हैं कि आखिरकार ट्रांसलेशन में दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। एक सीखते हैं कि पहली बात प्राइमरी ट्रांसलेशन क्या होते हैं, प्राइमरी, और दूसरा क्या सीखेंगे, स्टैंडर्ड। प्राइमरी ट्रांसलेशन में हम तीन पार्ट सीखते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या सीखते हैं? सिंपल पास्ट। क्या सीखते हैं? सिंपल पास्ट। और तीसरा हम लोग क्या सीखते हैं? सिंपल फ्यूचर। इतनी बातें हम लोग इसमें सीखते हैं। क्या? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जो स्टैंडर्ड सीखते हैं, स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। और टेंस में वही तीन टॉपिक, प्रेजेंट टेंस और सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस। इसी स्टैंडर्ड में हम एक चीज और पढ़ते हैं जो जिसको क्या कहते हैं? मॉडल्स कहा जाता है, जिनको मॉडल्स कहा जाता है। तो कुल मिला के हमको इतनी बातें सीखनी है। चलिए हम आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा और एक छोटे छोटे टॉपिक को ले करके हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला टॉपिक आपका जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आखिरकार सिंपल प्रेजेंट टेंस की में पहला पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। 10 सेंटेंस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या? कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब यहाँ देख लीजिए कि आखिरकार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे? ऐसे सभी टेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा जिसमें क्या होगा? मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब। क्या मतलब होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगा? अब्सेंट होगा, यानी मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा। तब हम क्या करेंगे? मेन वर्ब अब्सेंट रहेगा, तब हम क्या करेंगे? जिस वर्ब का प्रयोग करेंगे उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा और जो टेंस बनकर तैयार होगा उसे सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। ऐसे में हम लोग ये चीज़ विस्तार से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, इसमें आगे बढ़ जाएं। तो चलिए ऐसे में हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये वर्ब जो है किस तरह से काम करेगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए साथियों, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिरकार कि इसकी शुरुआत कैसे होगी और ये टॉपिक हूबहू किस तरीके से ये आगे बढ़ना प्रारंभ होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके पहचान की बात करेंगे। और पहचान इसकी क्या होती है? पहचान का मतलब है ऐसे वर्ब जिसके अंत में हैं, हूँ या हैं शब्द आते हैं। ये सभी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में है, हूँ या है शब्द आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। बनाएंगे कैसे? इनका नियम क्या होगा? बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब के रूप में इज, एन या आर का प्रयोग करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस या एम या आर, तीनों में से कोई हो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से थोड़ा सा देखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ यह एक किताब है। देखिए
सेंटेंस में मेन वर्ब है नहीं, तो मेन वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब का मतलब होता है जैसे खाना पीना, चलना दौड़ना, रोना गाना, मारना पीटना, खेलना कूदना, ये सभी क्या हैं? मेन वर्ब हैं। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे? जब मेन वर्ब नहीं रहेगा, मेन वर्ब की अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब वह सभी वर्ब जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे खाना पीना, चलना दौड़ना, रोना गाना, मारना पीटना, खेलना कूदना, ये सभी मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें कोई भी एक्शन नहीं चल रहा है, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है, जो मेन वर्ब होते हैं उसका मतलब होता है एक्शन और एक्टिविटी। एक्टिविटी और एक्शन जहां होंगे उससे हम क्या कहेंगे? मेरे से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का एक्शन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? एक्टिविटी हो रहा है, इसका मतलब पढ़ना क्या हुआ? वर्ब हुआ। सिंपल सी बात है। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? यह है, तो यह क्या हो? स्पेलिंग क्या हो जाती है? दिस, फिर इज अ बुक। कैसे हुआ? ध्यान समझेंगे। यह क्या सब्जेक्ट लिखा गया, इज का प्रयोग ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? आईएन का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जरा 2 मिनट देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को ध्यान से देख लेंगे। जैसे प्रोनाउन की भाषा में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो गया। क्या? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो गया। तो ऐसे सभी वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे या सिंगुलर होते हैं। प्लूरल की बात आखिरकार कर ली जाए तो जैसे आई हो गया, यू, वी, दे, और आपके दीज और दोज, जनरली बात कर रहे हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी बात थोड़ा सा और यहाँ समझेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे पहली बात क्या हो गई? जो कोई नाउन होता है, नाउन, किसी नाउन में जब आप यस या यस जोड़ देते हैं तो नाउन क्या हो जाता है? वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय है, बॉय में आप यस जोड़े तो क्या हो गया? बॉयज हो गया। इसका मतलब ये बॉय क्या था? सिंगुलर था। बॉयज बना तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी प्रकार से, लेकिन ध्यान, जैसे गर्ल है में आप यस या यस जोड़े तो ये क्या बन गया? गर्ल्स हो गया। ये गर्ल्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, लेकिन जरूरी नहीं है किसी नाउन में एस या एस लगाएं और नाउन प्लूरल हो जाए। जैसे हम लिखें, हम चिल्ड्रन लिख रहे हैं, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या है? चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल कैसे हुआ? चिल्ड्रन। इसमें आर ई एन जोड़ना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से मैन है तो मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। वुमन, WOMAN को वुमन पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्लूरल जो होता है WOMEN होता है, वीमेन, इसको वीमन पढ़ते हैं, वीमन। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ट्रांसलेशन की दृष्टिकोण में इसका बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि भाई सिंगुलर पढ़ लो। इफ सब्जेक्ट आर सिंगुलर नंबर देन वी यूज द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट आर प्लूरल नंबर तो देन वी वर्ब इज आल्सो प्लूरल। मतलब इसका हुआ कि एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, और बहुवचन करता है तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। इसका मतलब हुआ कि दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एन क्यों लगा? यहाँ पर तो ए लगना चाहिए, नहीं, यहाँ पर एन का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी वर्ड की शुरुआत किससे हो जाए? वॉवेल से हो जाए। वॉवेल कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे शुरुआत होगा। उसके पहले ए न लग के आर्टिकल क्या लगेगा? आयन का प्रयोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा
कि जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। किससे होती है? कॉन्सोनेंट से होती है, उनके पहले आर्टिकल ए लगता है। जैसे हमने कह दिया बॉय, तो बॉय की शुरुआत बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या होगा? आ बॉय लगेगा। समझ मेरी बात आ रही है? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है आवर, आवर माने घंटे होते हैं, तो आवर है तो आवर के पहले ए न लग करके एन लगेगा। क्यों? सर जी कॉन्सोनेंट से शुरुआत, इसके पहले आपको क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एच जो है एच साइलेंट में हो, एच साइलेंट हो और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो? आ हो, तो ऐसे में इसके पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन लगाया जाए, इसका मतलब क्या होगा? ये एन आवर होगा, एन आवर होगा, ना कि ए आवर होगा। ठीक है, ये जनरल बेसिक रूल है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो इन चीजों में एक और क्रम थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे यूनिवर्सिटी है, क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में देखिए आगे यू लिखा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ना। लेकिन एन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? आ लगेगा। क्यों? क्योंकि जब यू का प्रोनाउंसिएशन क्या हो? यू हो। यू का प्रोनाउंसिएशन यू हो, तो यहाँ पर एन न लगा करके क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आ यूनिवर्सिटी। क्लियर है इतना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम आर्टिकल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो आएगा हमारा आर्टिकल का टॉपिक लेंगे, और उस सेशन में हम क्या करेंगे? आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं और हम क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, मैं एक अध्यापक हूँ। एक और देखेंगे, तुम सब मेरे भाई हो। ठीक, तो मैं एक अध्यापक हूँ, क्या होगा? आई एम अ टीचर। जैसे मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई के साथ क्या लगता है? एम, और एक मतलब एक, टीचर माने अध्यापक। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? आपके ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप किसी भी रेफरेंस की बुक ले लीजिएगा, उसमें जितने भी सिंपल से एग्जांपल दिए होंगे आप उसको बनाइएगा, नहीं आएगा तो आप उसको पूछिएगा। तुम सब मेरे अध्यापक हो, तुम सब मेरे भाई हो, तो क्या बनेगा? तुम सब की स्पेलिंग क्या होती है? मैं बताया था लास्ट टाइम पे, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई, तुम सब मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर्स। ठीक, क्लियर है? चलिए अब देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान से आप लगे रहिए, बनते रहिए, पढ़ते रहिए, कॉपी लेके इसको नोट भी करते चलिएगा, आपके लिए बेहतर अच्छा साबित होगा ये। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? नकारात्मक वाक्य। पहचानेंगे कैसे? इसका मतलब है ऐसे सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ऐसे सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे जिसमें नहीं शब्द लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि नहीं शब्द भी इसमें आते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा? हमने बताया था कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? शुरुआत उसकी सब्जेक्ट से होगी और बीच में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक, और उसके बाद क्या रहेगा? नॉट शब्द रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, अंत में फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर है इतना? चलिए कुछ एग्जांपल इसमें लेते हैं। थोड़ा सेशन को हम लोग तेज लेके चलेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है तो उस चीज़ को आप तुरंत पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। एक और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वह एक या वे सब किसान नहीं हैं। वे सब किसान नहीं हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे। ये सब चिड़िया हैं। ये सब चिड़िया नहीं हैं।
ध्यान से देखिए, सब में है हूँ है शब्द आया है, और है हूँ है शब्द के साथ में इसमें ध्यान रखिएगा, सब में है हूँ शब्द आया है, और इसमें देखने में एक हमको मिल रहा है कि नहीं शब्द भी सब में लगा है। तो इसका मतलब सेंटेंस किस प्रकार का है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लिखा जाता है। इसका मतलब आई एम नॉट अ प्लेयर। क्लियर है? आई एम नॉट अ प्लेयर। वह सब खिलाड़ी नहीं है। वह सब की स्पेलिंग क्या होती है? दोज आर नॉट फॉर्मर्स। ठीक, FARMERS। ठीक, दोज आर नॉट फार्मर्स, या दोस्त की दे आर नॉट फार्मर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब की स्पेलिंग दीज होती है, तो ये क्या हो जाएगी? दीज आर नॉट बर्ड्स। दीज आर नॉट बर्ड्स। क्लियर हुआ? तो नॉट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉट कभी भी इंटरचेंज अभी आपसे करवाएंगे सेंटेंस, तो इंटरचेंज में क्या होगा कि नॉट जहां लगेगा वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता। नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं चलेगा। ठीक, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? नोट डाउन करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। और जो तीसरा पार्ट होगा हमारा, फिर वही सिंपल प्रेजेंट में तीसरा पार्ट हमारा चलेगा विद्यार्थियों। तीसरा पार्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे पार्ट की तरफ रुख करेंगे तो तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यानी ऐसे सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएंगे जिनमें प्रश्न पूछा जाएगा। पहचान क्या होगी? तो क्या शब्द जो है, क्या शब्द पहले लिखे रहेंगे, पहले आते हैं। तो क्या शब्द क्या होंगे? पहले आते हैं। तो क्या शब्द पहले आएगा तो ये हिंदी पहचान होगी, लेकिन इंग्लिश पहचान मैंने आपको सिखाया है। क्या इंग्लिश पहचान हमने आपको सिखाया है? इसमें इस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे। क्या? उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव की हिंदी सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत क्या शब्द से होगी? इंग्लिश सेंटेंस में पहचानना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत होगी। 10 सेंटेंस वाले वीडियो में, 10 सेंटेंस वाले क्लास में हम इसको देख चुके हैं। अगला सेशन हम देखेंगे इसमें कि हमारा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, क्या तुम लोग विद्यार्थी हो? क्या तुम लोग विद्यार्थी हो? देखिए प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, क्या तुम लोग विद्यार्थी हो? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हुआ। तो ऐसे सभी वर्ड को, ऐसे सभी सेंटेंस को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यस कि नो? तो यहाँ क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? यू लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यू लिखा हुआ है। यू सब्जेक्ट है तो हम यहाँ लिख लेंगे यू। ध्यान रखिएगा, तुम लोग सब्जेक्ट हो गया तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर, क्योंकि यू प्लूरल है, लगेगा आर। तो आर का प्रयोग हमको पहले करना पड़ेगा। क्यों सर जी? क्या की स्पेलिंग तो व्हाट होती है, बट क्या की स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखी जाए। क्यों? जब क्या शब्द सबसे पहले आए सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देने से क्या का अनुवाद हो जाता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही क्या जब बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम खुद लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सो वी कॉल्ड द WH टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिखा आर यू विद्यार्थी, आर यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मोहन एक खिलाड़ी है? तो यह क्या हो जाएगा? मोहन सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। इज मोहन
आ प्लेयर। क्लियर है? अच्छा, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आता है। ऐसा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा कि इंट्रोगेटिव के साथ में भी नेगेटिव आता है। जैसे क्या मैं बाजार में नहीं हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं बाजार में नहीं हूँ, नेगेटिव आया है और उसके बाद भी इंट्रोगेटिव है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो आई के साथ लगता क्या है, एम आई नॉट इन द मार्केट। कुछ करने घबराने की बात नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब ऐसे बनाइए। तब याद रखना, जब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इतनी छोटी सी बात यहाँ आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए एक इसी हाथ में एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है, इसी का दूसरा पार्ट है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो अगला डी पार्ट होगा, इसका नाम है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं, सेकंड पार्ट है, पहचानेंगे कैसे। पहचान आपकी क्या होगी, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आज शब्द आएंगे। बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, आज शब्द आएंगे, यानी जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। और अगर सभी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, तो ऐसे सभी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। बट ये डबल पार्ट, सेकंड पार्ट होगा, इसलिए इसको WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम इसमें, तो नियम देखेंगे कि आखिरकार इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जैसे व्हाट, व्हेन, तो WH वर्ड होते हैं, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सभी जो वर्ड हैं आपके WH वाले जितने वर्ड हैं, इनको सबसे पहले लिखेंगे। ये बीच में आएंगे हिंदी पहचान में, तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, और इसमें एक वर्ड होता है और वाई भी होता है, जान लीजिए। फिर उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और आर। फिर लगाएंगे आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस व्हाट की स्पेलिंग क्या हो, हिंदी क्या होती है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, और इस व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक, वेयर जो लिखा उसका मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। हु का मतलब क्या होता है, एक मिनट रखिएगा, हु का मतलब क्या होता है, कौन। ठीक, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, और व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों। लिखिए क्या होगा, नहीं, व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों। ये सभी वर्ड आएंगे बीच में। कुछ नहीं करना आपको, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले करनी है जो बीच में आएंगे, फिर एजएमआर जैसे पहले बनाते सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर हम लोग को समझ में आने वाला है। जैसे तुम सब कौन हो। देख, कौन शब्द बीच में आ गया, तो इसका मतलब है कौन की स्पेलिंग सबसे पहले करनी होती है। वो कौन की स्पेलिंग क्या है, हु। आपने बनाया हु। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम सब। तुम सब के लिए क्या लगता है, आर लगता है, तो हु आर यू क्या हो जाएगा, हु आर यू। क्लियर हुआ, क्वेश्चन मार्क बन गया ना। अब दूसरा देखेंगे अगला, इसमें जैसे कहा जाए, इसमें एक अगला सेंटेंस देखेंगे, वह कैसे है। अब वह कैसे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ। नाउ का प्रयोग पहले कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए लिख दीजिएगा, हाउ इज ही
नाउ, हाउ इज ही नाउ। अब वह कैसे है। जैसे कहा अगला, तुम्हारा क्या नाम है। तो तुम्हारा नाम क्या है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या, देखो अब यहाँ क्या शब्द आया है, तो क्या के लिए इज एम आर का प्रयोग अब नहीं होगा क्योंकि बीच में आया है, तो बीच में आगे इंट्रोगेटिव कहलाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या का व्हाट, लेकिन पिछले वाले केस में इज एम आर लिखा जाएगा ना कि व्हाट लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज योर नेम। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, उससे मेरी उम्मीद है। एक बार इसको रिवाइज करिएगा और इसके जो क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट जो क्वेश्चन होंगे, आप उसको सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद उसको बनाने के कष्ट करिएगा, कोशिश करिएगा, और ये आपको लगातार मिलता जाएगा। आप चैनल को मिलिएगा, प्रयाग इंस्टीट्यूट बाय कौशल सर आप डालेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। नहीं मिलता, लिंक नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत होती है तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा। इस तरह से आपके जनरल रूल के सिंपल सेंटेंस या सिंपल टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट उसमें हमने पढ़ा, क्या क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव, 4 प्रकार हमने देखा है। और इन 4 प्रकार को फिर कल अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिसका नाम होगा पास्ट टेंस। क्लियर साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका सहयोग, आपके मेरा सारा मार्गदर्शन आपके अकॉर्डिंग रहेगा। और आप लोग क्या करिएगा, लगातार क्रम से ही चल रहे हैं हम लोग, जूनियर से मतलब वर्ड से चल रहे हैं। हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद सेंटेंस कैसे बना, सेंटेंस से बाद हम लोग टेंस ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। ये लंबा सेशन जाएगा, बहुत आगे तक चलेगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करते हैं आप लोग इसको बने रहिए और इसको लगातार पढ़ते, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको 30 मिनट का मेहनत करनी है। 30 मिनट में आपको अंग्रेजी की हम गारंटी लेते हैं आप सीख जाएंगे। आगे की जो क्लास चलेगी वो 9th, ये क्लास इंपॉर्टेंट किस लिए होगी, 5th से लेकर के क्लास 10 तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो क्या करते हैं, पढ़ने में बहुत वीक है। हमने देखा ऐसे सेशन बच्चे हैं, छोटा छोटा ट्रांसलेशन नहीं आता। इस हिसाब से अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, धन्यवाद।